शेयर व्यू चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसी कंपनी के बारे में कि जिसका बिजनेस कह सकते हैं या जिसकी प्रोडक्ट की ज़रूरत कभी ख़त्म नहीं होगी। हालांकि ये ज़रूरी है कि ये जो काम करने वाली है, हमारे देश में कई कंपनियां हैं। ये जो कंपनी का नाम है एक्जारो टाइल्स लिमिटेड। इस तरह कंपनी जो टाइल बनाने वाली कंपनी है, हमारे जो सोमानी है, कजारिया है या और बड़े बड़े ब्रांड है, ये भी एक अच्छा ब्रांड है जो एक्जारो टाइल्स। लेकिन ये क्या, जो मिडिल वाली प्राइस होती है उसके आधार पर जो सोमानी या कजारिया वगैरह उनकी बहुत हाई प्राइस वाली होती है। ये इनकी जो टाइल वगैरह होती है ये ऐसी प्राइस की होती है जो कि हर किसी के खरीदने लायक होती है, खरीद सकते हैं। क्वालिटी ज़बरदस्त है, इनकी क्वालिटी उनके मुकाबले में कोई भी कमी नहीं है। इस कंपनी के जो ब्रांड एम्बेसडर फिल्म अभिनेता अजय देवगन है, ये जरूर ध्यान रखना। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो कंपनी का जो निर्माण क्षेत्र, 4 जगह इनका निर्माण क्षेत्र है। गुजरात में ये साबरकांठा वगैरह में इनका निर्माण क्षेत्र है 4 जगह पर। और वहाँ पर करीब 96 लाख वर्ग मीटर प्रति साल टाइल बनती है। ये जो टाइलें बनाते 10,000 तरह के इनके पास अलग अलग तरह के डिजाइन हैं जिसके टाइल बनाती। रंगीन टाइल, विट्रीफाइड टाइल और तमाम तरह के टाइल ये कंपनी बनाती। जितनी तरह की टाइलें जो कजारिया है या सोमानी वगैरह ये बनाते हैं, उतनी तरह की टाइलें इनके पास भी है। निर्माण क्षेत्र ज़बरदस्त बहुत फैला हुआ है और बनाते हैं ये। पूरे देश भर में इनके सामान का निर्यात, मतलब अपने देश में बिक्री ज़बरदस्त है। ये ज़रूरी कि कंपनी एक स्मॉल कैप श्रेणी की कंपनी है, ज़्यादा बड़ा मार्केट कैप नहीं है, केवल 310 करोड़ का मार्केट कैप है। तो आज हम इसी की शेयर की चर्चा करेंगे कि कंपनी कैसी है, कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने लायक है या नहीं। शेयर ज़रूर बहुत सस्ता है, मात्र 7 रुपये का शेयर है ये। तो ये शेयर का कि लिस्टिंग जो इसकी हुई थी 120 रुपये में हुई थी और 7 रुपये मिल रहा था। इतना शेयर क्यों गिरा है, इसके बारे में अब आप जानकारी लेंगे कि कंपनी का शेयर क्या वजह है। जब बिजनेस अच्छा है, मार्केट अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो गिरा क्यों है। यह एक चीज़ और बता देता हूँ कि जब भी आप किसी भी इन्वेस्टमेंट करें तो ये ज़रूर देखिए कि आने वाले 2-4 महीने किस तरह के आएंगे। तो क्या होता है कि हमारे देश में एक तरह से एक बूम चलता है किसी न किसी चीज़ का। तो अभी जो बारिश के वगैरह समय गया, बारिश के बाद सर्दी गया, अब क्या किया, अब रियल इस्टेट का बूम काफ़ी दिनों से ठंडा पड़ा हुआ है। तो हो सकता है रियल इस्टेट का बूम आए। तो रियल इस्टेट में क्या होता है कि वहाँ पर भी है जो जितनी भी इस तरह के जो टाइल बनाने वाली कंपनियाँ, सीमेंट बनाने वाली कंपनियाँ, इलेक्ट्रिक बना का जो स्विच वायरिंग वगैरह बनाने वाली कंपनियाँ, प्लाईवुड से जुड़ी कंपनियाँ, फेविकॉल से जुड़ी कंपनियाँ, ऐसी कंपनी को शेयर में उछाल आता है। जैसे शादी ब्याह में होता है ना, शादी ब्याह में कपड़े का सीज़न चलता है, ज्वेलरी का सीज़न चलता है, गोल्ड चांदी वगैरह, उनके शेयर में उछाल आता है। तो भवन निर्माण में कलर पेंट वगैरह ये तमाम तरह की चीज़ों का उपयोग होता है। तो इस कारण इनकी ऐसी कंपनियों में आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकता है। और लगभग कह सकते हैं कि ज़्यादातर कंपनियाँ के शेयर अभी आपको 30 से लेकर 40-50% तक सस्ते मिल रहे हैं। ये शेयर भी आपको करीब 40-50% सस्ता मिल रहा है, जो कि अपनी लिस्टिंग प्राइस से 120 रुपये में लिस्ट हुआ शेयर अभी आपको मात्र 7 रुपये में मिल रहा है। लेकिन क्यों हो रहा है ये भी हम जानेंगे। तो आइए जानते हैं इसका, पहले हम डेटा जानेंगे, उसके बाद पूरी इसकी आगे की हिस्ट्री। ये कंपनी करीब 2008 से कंपनी काम कर रही है। पहले ये क्या कि विकासशील सिरेमिक के नाम से काम करती थी। एक जॉइंट वेंचर में बनाई थी इन्होंने, मतलब कि साझेदारी फार्मा ग्रुप में काम करती थी। बाद में इन्होंने अपनी कंपनी को एक अलग तरह से लिस्ट कराया शेयर मार्केट में। ये कंपनी 2021 में शेयर मार्केट में लिस्ट हुई थी और करीब 120 रुपये की प्राइस रखी थी 2021 में, जब ये शेयर मार्केट में लिस्ट हुआ था। लेकिन देखिए कि शेयर आज आपको मात्र 7 रुपये मिल रहा है। 120 रुपये का शेयर 7 रुपये में मिल रहा है, तो क्या मतलब 7 रुपये में खरीदने लायक है या नहीं, ये ज़रूर आपको ध्यान देना चाहिए। क्योंकि मैंने कहा ना, कोई शेयर अगर बहुत ऊपर से गिरा तो उसकी कई वजह होगी और कई तरह की चीज़ें घटनाएं घटी होगी, उस कारण शेयर का प्राइस इतना डाउन गया हुआ है। तो यहाँ पर भी कुछ चीज़ ऐसी है कि ये शेयर क्यों गिरा हुआ है, इसकी जानकारी आपको मैं इसी वीडियो में दूंगा। ये 7 रुपये में क्यों आ गया शेयर। तो करंट, हम पहले इसका डेटा जान लेते हैं। तो करंट प्राइस इसकी चल रही है 6.90 रुपये के आसपास चल रही है और 310 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। इसका जो हाई रहा है लाइफ टाइम का कह सकते हैं या साल भर का कह सकते हैं, 12 रुपये का हाई रहा है और लो रहा है इसका 6.86 रुपये का लो रहा है इसका। बुक वैल्यू इसकी 6.80 रुपये की बुक वैल्यू है, यानी कि अभी शेयर आपको बुक वैल्यू के आसपास शेयर मिल रहा है। तो मेरे ज़्यादा महंगा नहीं है। ROC इसका 4.5 का है, तो कोई ख़ास अच्छा नहीं है। ROE इसका 0.71 का, ये भी दोनों ही मतलब
कम है, यानी कि प्रति से आपको जो पैसा उससे कंपनी कितना कमा रही है तो वो बहुत कम है। प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पर बहुत 42.7% की है, जो कि लिस्टिंग के समय थी ना, वो जो लिस्टिंग के बाद की वो होल्डिंग अभी तक प्रमोटर के पास बनी हुई, एक भी शेयर प्रमोटर ने गिरवी रखा हुआ नहीं है। कंपनी पर कर्जा है, नाम मात्र कर्जा है। एफआईएस की होल्डिंग यहाँ पर 5.12 मतलब करीब करीब कह सकते हैं कि 5.25% एफआईएस की होल्डिंग है। डीआईएस की होल्डिंग यहाँ पर 0 डीआईएस ने यहाँ पर एंट्री नहीं ली है। पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पर सबसे ज़्यादा है, 52.80% होल्डिंग, मतलब मोटा मोटा 53% होल्डिंग पब्लिक की यहाँ पर है। ये शेयर स्प्लिट हुआ था, एक शेयर के 10 शेयर हो गए थे, ये होता 2024 में। यानी कि आप देखिए कि जो मैंने कहा था ना, इसके शेयर की प्राइस इतनी कम क्यों हो गई। 120 रुपये में लिस्ट होने वाला शेयर आज ये 7 रुपये में क्यों हुआ, तो क्या हुआ कि इसमें एक शेयर के 10 शेयर यानी 10 टुकड़े हो गए। अगर अभी की प्राइस 7 रुपये से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 10 को तो 70 रुपये बैठता है। यानी कि जो शेयर 120 रुपये में लिस्ट हुआ था शेयर मार्केट में 2021 में, वो शेयर आपको आज 70 रुपये मिल रहा है। यानी कि लिस्टिंग प्राइस से भी करीब करीब कह सकते हैं कि 50 रुपये सस्ता मिल रहा है। और वो भी तब जब कि अब मार्केट गिरा हुआ तब है, तो कह सकते हैं कि आपको एक अच्छी प्राइस में शेयर देखने को मिल रहा है। आप शायद इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पर ये आपकी मर्जी रहेगी, मेरी तरफ से कोई फोर्स नहीं है। क्योंकि इनके 3 साल में इनकी शेयर्स रही मात्र 6% की रही है, ज़्यादा नहीं रही है। और प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पर है -50% का होगा, प्रॉफिट इनका गिर गया। प्रॉफिट गिरने की वजह से भी शेयर के ऊपर नेगेटिव जो रुझान बना हुआ है। और CAGR इसके 5 साल में 15% -15% का हो गया CAGR, और लाभांश से 4% का। तो कह सकते हैं कि कंपनी अभी कमा नहीं रही। कि होता क्या होता है कि बारिश के समय ज़्यादातर जो रियल इस्टेट के इनके निर्माण कार्य कम हो जाते कह सकते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, और कि जो डिमांड कम होती है तो वहाँ पर रेवेन्यू कम आता है, प्रॉफिट भी कम होता है। जैसे जैसे अब ये सर्दी निकली, अब गर्मी में, अब जैसे जैसे काम बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा रियल इस्टेट का इनका, तो इनकी ज़रूरत बनेगी, तो वापस अगले रिजल्ट हो सकता है इनकी अच्छे भी आए। ज़रूर नहीं है इसमें। शेयर पूंजी इनके पास अच्छी है, करीब 45 करोड़ की शेयर पूंजी रखी हुई है, और 227 करोड़ का इनके पास रिजर्व भी रखा हुआ है। यानी फंडामेंटली कंपनी ठीक ठाक स्थिति पर है कि इस माल के श्रेणी में आती कंपनी, लेकिन 227 करोड़ का रिजर्व रखना भी एक अच्छी बात है। कर्ज कंपनी को देना 103 करोड़ का कर्जा देना है। यानी कह सकते हैं कि कर्जा इनका है 1 गुना का, जितना इनका जो रिजर्व है करीब करीब कह सकते हैं कि उससे आधा इनको कर्ज देना है। तो कर्ज कंपनी चुका सकती है, देर से वो चुका सकती है। इसके अंदर अन्य देनदारियाँ 119 करोड़ की अन्य देनदारियाँ हैं। टोटल देखा जाए 495 करोड़ कंपनी का साइज बैठता है। ये कंपनी का साइज जब लिस्टिंग हुई तो शेयर मार्केट में जब ये लिस्ट हुआ था उस समय करीब करीब 350 करोड़ के 50-60 करोड़ के आसपास इनका पूरा कंपनी का साइज था। लेकिन अभी ये 500 करोड़ के आसपास हो गया। तो अच्छी बात है, कंपनी का जो कमा रहे तो बड़ी बड़ा उनका। लेकिन कंपनी का कि डिविडेंड वगैरह कंपनी का देने को हिस्ट्री नहीं है, कंपनी ने बोनस भी नहीं दिया हुआ है, शेयर के लिस्ट हुआ है, डिविडेंड भी कंपनी नहीं देती। ये जरूर नेगेटिव पॉइंट है, ये जरूर ध्यान रखें इसके अंदर। और जो फिल्म अभिनेता अजय देवगन इसके ब्रांड एम्बेसडर है। ये भी एक अच्छी बात है कि बड़े बड़े ब्रांड एम्बेसडर, लेकिन ब्रांड एम्बेसडर तो क्या कि वो अपने पैसे लेके चले जाते हैं, पब्लिक खरीदने कर उससे उनको कोई मतलब नहीं होता है। मुकेश कुमार बी पटेल और दिनेश शाह आर पटेल इसके, और किरण कुमार इसके मतलब संस्थापक भी है, मालिक भी है। कह सकते हैं कि कंपनी में अभी अगर इन्वेस्टमेंट करने की स्थिति में अगर आप नहीं हो तो आप थोड़ा रुक कर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हो सकता है कि मार्केट में और थोड़ी आपको और सस्ते शेयर देखने को मिल जाए। अभी कई कंपनियों के शेयर में ऐसा बताते हैं लोग कि भाई मार्केट में और गिरावट आ सकती है, तो वहाँ पर क्या होगा कि आपको सस्ते शेयर खरीदने का मौका मिलेगा। लेकिन ये ज़रूर ध्यान रखना है कि खबरों पर आपको जुड़े रहना पड़ेगा कि खबरें का असर क्या होता है मार्केट पर, किस तरह से कंपनियां अपना रिजल्ट लाती है, रिजल्ट कितना प्रॉफिट होता है, या कंपनी अपने निवेशकों को बोनस डिविडेंड का कितनी घोषणाएं करती है, कैसी खबरें आती है, खासकर सेक्टर वाइज सरकार की तरफ से क्या घोषणाएं होती है। जो एफआईएस की बिकवाली का जो मामला था और जो ट्रेड वार का था, जो अमेरिका वगैरह जो लगाए थे, ये तमाम चीज़ें क्या है कि अब ये शेयर मार्केट में ज़्यादा दिन नहीं चलती है। कोई भी जो ऐसी जो खबरें जो चल रही है इंटरनेशनल लेवल पर जो चल रही है, जो ट्रेड वाली चल रही है, जो टैरिफ वाली चल रही है, या जो ब्याज दरें बढ़ाना, या मतलब तमाम तरह की वो खबरें धीरे धीरे मार्केट से गायब हो जाएगी। अब उन खबरों का ज़्यादा असर नज़र नहीं आएगा। हाँ, लेकिन मार्केट को उठने में जितने शेयर गिरे, बहुत बुरी तरह से गिरे कई शेयर, अगर ये शेयर भी अपने IPO प्राइस से कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा गिरा हुआ आपको मिल रहा है, 50 रुपये का सस्ता मिल रहा है। ये में कह सकते हैं कि करीब 30-40% सस्ता मिल रहा है।
तो आप स्विच करना चाहे किसी घटिया कंपनी के शेयर से स्विच करना चाहे तो ये आपके लिए एक अच्छी कंपनी हो सकती है। लेकिन आपके पास पहले से अगर अच्छे शेयर रखे हैं तो आपको स्विच करने की ज़रूरत नहीं है। इधर के शेयर बेच के उधर जाने में क्या अनावश्यक आप ब्रोकरेज लगेगी, चार्जेस लगेंगे, वो लगेंगे, मतलब कुछ निकलेगा नहीं है। तो स्विच तभी करें कि जब आपके पोर्टफोलियो में कोई ऐसे शेयर जो कोई बहुत बेकार, जिसका कंपनी का हिस्ट्री बेकार है, कंपनी आई है, आपने कभी गलती से खरीद लिया हो शेयर या किसी कहने पर खरीद लिया और वहाँ फंस गए हो, तो ऐसे जो लेके ऐसी कंपनी से आप स्विच करके अच्छी कंपनी में आ सकती है। गोल्ड से जुड़ी कंपनी, कपड़े से जुड़ी कंपनियाँ हो या टाइलों से जुड़ी है, सीमेंट से जुड़ी कंपनियाँ, क्योंकि अब आने वाला मौसम इन्हीं का ही है। तो ये दोस्तों आज जब मैंने बात की एक्सारो टाइल्स लिमिटेड के बारे में, आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना। इस कंपनी को हम नंबर देने की बात करेंगे तो क्योंकि कर्ज है, थोड़ा बहुत कंपनी के ऊपर कर्जा है, प्रमोट की होल्डिंग कम है, फिर भी हम इनको 10 में से 6 नंबर आराम से दे सकते हैं, क्योंकि बिजनेस ऐसा है कि कभी न ख़त्म होने वाला बिजनेस है और चल रहा है इनका बिजनेस। सबसे बड़ी बात ये है, ये इन्होंने अभी कई जगह मतलब नई नई यूनिट खोली है, नई निर्माण इकाइयाँ भी खोली है, तो बिजनेस तो है, बिजनेस उसी आधार पर बिजनेस अपने वो खोलते हैं यूनिट नई नई। तो आज कल दोस्तों इतना ही, कल फिर मिलते हैं हम एक नए नई जानकारी से। तब तक चैनल बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।